सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम। जय श्री माता जी। मुझसे एक बार बहुत पहले किसी ने पूछा था, किसी बहन ने, कि क्या मैं पार हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा। तो फिर सभी वही जवाब दे सकते हैं जैसे मैंने जवाब दिया कि यदि आपको लगता है कि मेरा मूलाधार चक्र बहुत ही स्ट्रांग है, उस पर किसी चीज़ का कोई असर नहीं होता है, मेरा स्वादिष्ठान में जो हमारे षड्रिपु हैं वो अगर हमसे दूर हैं, हमारी उन पर कोई विजय है, तो इसका अर्थ है कि हम बढ़ रहे हैं और हम पार हैं। दूसरे हमारे सहस्त्रार खुले हैं और हमें सहस्त्रार पे वाइब्रेशंस हैं, हमारे हाथों में वाइब्रेशंस हैं, तो इसका अर्थ है कि हम पार हैं। और श्री माता जी ने हम सबको पार ही कराया है, तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन अब देखिए, मुझे ऐसा लगा अपने अनुभवों के आधार पे कि मैं कुछ बातें करती हूँ और मैं नाम नहीं लेती हूँ कि वो कौन लोग हैं जिनके बीच ये बातें हो रही हैं। दो आत्म साक्षात्कारी बहनें बहुत समय के बाद मिलते हैं एक दूसरे से, और वो यही जो पहली हैं, जो उनसे थोड़ी बड़ी हैं, उन्होंने प्रश्न किया, अरे आप कैसे हैं, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है। वो एकदम अचकचा सी गई और किसी एक जनरल स्टोर पे ही ये मुलाकात हुई होगी। तो उन्होंने पूछा कि हाँ मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं। तो जो बड़ी बहन थी उसने यही बोला कि नहीं मैं बहुत अच्छी हूँ। अब उनके पास जो बड़ी थी उन्होंने सिर्फ मुस्कुराए, उनके लिए शुभकामनाएं दी। लेकिन अब उनका सवाल देखिए, आपके बच्चों की तो शादी हुई काफी समय हो गया है, तो उनको क्या बच्चे हुए। जो बड़ी बहन थी वो बिल्कुल चौंक गई, वो भी एक आत्म साक्षात्कारी आत्मा, उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने तो पलट करके नहीं पूछा था कि आपकी बिटिया की शादी हुई कि नहीं, आपके बेटे को नौकरी मिली कि नहीं। तो ये बात तो कोई आत्म साक्षात्कारी करता ही नहीं है, उसको आवश्यकता ही नहीं है। इस मायावी संसार में हमने जीने की कला आनी है, एक दूसरे के प्रति प्रेम रखना है, सौहार्द रखना है, सम्मान रखना है। लेकिन बच्चा हुआ कि नहीं, विवाह हुआ कि नहीं, नौकरी मिली कि नहीं, ये दो साक्षात्कारी आत्माएं कभी नहीं करती हैं। तो बड़ा ही, जब मैंने ये सुना मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसके बाद फिर कुछ समय के बाद मैंने महसूस किया फिर दो साक्षात्कारी आत्माएं मिल रही हैं। एक ने पूछा कि आपकी बिटिया का विवाह कब हुआ। तो पहले वाले ने बोला कि जी 10-12 वर्ष हो चुके हैं। अच्छा, तब जाके बच्चा हुआ। ओ हो। तो जो पहले थे उन्होंने बोला इसमें कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, हुआ तो ईश्वरीय प्रसाद है, नहीं भी होता तो कोई बात नहीं होती, क्योंकि हमारे बच्चे भी आत्म साक्षात्कारी हैं। और आत्म साक्षात्कार ना कोई मजाक बात नहीं होती है, इसमें हम सिर्फ आत्मा की बात करते हैं, है ना। फिर उन्होंने पूछा कि और अच्छा आपके बेटे की शादी को कितने वर्ष हो गए। जी 10 वर्ष हो गए। उनको बच्चा नहीं हुआ। अरे, वो बहन चौंक पड़ी कि ये कौन सी बातें हैं। आप हालचाल पूछिए, आप अपना उत्थान पूछिए, आप अपने अनुभव शेयर कीजिए ना एक दूसरे से कि जब से मुझे आत्म साक्षात्कार मिला है, हमें तो ये हमें प्राप्त हुआ है, हमारी ये विकार दूर हुए हैं। जो जिस चीज पर हमारा कंट्रोल नहीं होता था, आज वो हमारे हाथ में है ना। तो उस पर कोई बात ही नहीं होती, वो चर्चा नहीं। फिर उन्होंने उस बहन के बेटे को बुला के पूछा कि आप कितने वर्ष हो गए हैं, तो आपको बच्चे नहीं हुए हैं। उसने बोला, वो भी आत्म साक्षात्कारी आत्मा, उसने बोला आंटी से क्या फर्क पड़ता है, हम तो, मेरा तो है कि विवाह नहीं भी होता तो भी चलता, बच्चे नहीं हुए तो भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात मैं बता दूं कि ये जो बच्चे, विवाह, ये सब तो ऋण के अनुसार काम करते हैं। जो पिछले जन्म में हमने किया होगा उसके अनुसार ही हमको ये वैवाहिक जीवन मिलेगा, नौकरी मिलेगी और ये जो संतान है मिलेगी। जब ऋण होता है तब ये सब चीजें, घटनाएं घटती हैं। तो जब ऋण नहीं होता है तो फिर ये संबंध धीरे धीरे, जब आत्मा मुक्ति की ओर बढ़ती है तो फिर ये संबंध धीरे धीरे विलुप्त होने लगते हैं। इसीलिए इस कलिकाल की बेला में अनेक आत्माएं अपने को
मोक्ष के स्तर पे डालने के लिए ध्यान साधना कर रही हैं, तो उनको ये फर्क नहीं पड़ रहा है कि ये हुआ कि नहीं। कई बार तो लोग विवाह करके घर छोड़ रहे हैं, कई बार तो जिनके बच्चे उनसे विमुख हो जा रहे हैं, कई तो बड़ी ऊंची ऊंची पढ़ाई करके नौकरी प्राप्त करके छोड़ रहे हैं, इसलिए कि उनको आत्मा की प्राप्ति करनी है, इसलिए कि उनको मुक्ति प्राप्त करनी है। और ये है आत्म साक्षात्कारी आत्माओं की बातें। तब कैसे कहूँ कि वह जो लोग बोल रहे हैं, जो पूछ रहे हैं, वो क्या साक्षात्कारी हैं वाकई में? उन्हें यही सब प्रश्न करने चाहिए वाकई में? तो यही अंतर है कि आपको बोध होता है कि मैं पार हूं कि नहीं, आपको बोध होता है कि मेरे घर इर्द गिर्द बहुत कष्ट है, आपको बोध होने लगता है कि फलाने ने मेरी शिकायत करी, आपको बोध होने लगता है कि कोई आपसे ईर्ष्या कर रहा है, आपको बोध होने लगता है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। हाँ, नहीं होना चाहिए था, वो हो गया, होना रहा होगा। तो हमको तो धीरे धीरे उत्थान की तरफ बढ़ना है ना। ये भी हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छे से रखा गया, तो भी ईश्वर का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कुछ अच्छे कर्म क्योंकि नहीं रखा, मुझसे कुछ गलती हुई होगी, उसको पूरा करना, उसको काटना है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये बड़ा, ये कह देना कि मैं सेल्फ रियलाइज सोल हूँ, लेकिन उस सोल को प्राप्त करना एक मुश्किल चीज मुझे दिख रही है और बहुतों में दिख रही है। तो इससे हम सबको ऊपर होना है, क्योंकि परम पूज्य श्री माता जी ने यही बोला। आपको जब साक्षात्कार मिल जाएगा, जब आप अपने अंदर उतर जाएंगे, तो आपकी महालक्ष्मी नाड़ी भी सक्रिय होगी, आपकी महासरस्वती नाड़ी सक्रिय होगी, महाकाली का आशीर्वाद मिलेगा। आपको क्या प्रॉब्लम है? आप चुपचाप चलिए, आप उनके शरण में रहिए, उनके डगर पे बढ़िए, उनकी आज्ञा पे चलिए, है ना। तो इस तरह से हमको अपनी स्थिति लगेगी कि हम पार हो गए हैं। जय श्री माता जी।